वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। पैडागोजी ऑफ मैथ्स के लिए बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपकी क्लास 7 है। इससे पहले 6 क्लासेस और हो चुकी हैं जो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो पहला क्वेश्चन है कि अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ होता है लक्ष्य का अनुगामी होना। ठीक है, अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? लक्ष्य का अनुगामी होना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। दूसरे नंबर में दे रखा है कि शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी विज्ञान के विकास की ओर अग्रसर होती है। उपयुक्त कथन जो है वो किसने दिया है? तो ये कथन दिया गया है एम ट्रेवर्स के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे कथन जो है ना काफ़ी पूछे जाते हैं कि ये कथन किससे संबंधित है, इसके जन्मदाता कौन है। ठीक है, तो शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी विज्ञान की ओर क्या हो? अग्रसर हो, ऐसा कहा है एम ट्रेवर्स ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरे नंबर में दिया गया है कि शैक्षिक अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं। तो जो शैक्षिक अनुसंधान होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चौथे नंबर में क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। ठीक है, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बताया गया है और ये कथन किसने दिया है? ये कथन दिया गया है कार्टर वी गुड का है। ठीक है, कार्टर वी गुड द्वारा ये कथन दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 5 में क्रियात्मक अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 6वें नंबर में निम्न में वह कौन सा शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो क्रियात्मक अनुसंधान भी 2 शब्दों से बना हुआ है, एक्शन भी 2 शब्दों से ही मिलकर बना है, रिसर्च भी रिसर्च। ठीक, उपयुक्त सभी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 7वें नंबर में वह कौन सा अनुसंधान है, कौन सा अनुसंधान किसी समस्या या परिस्थिति के कारण का विश्लेषण करता है, उसे क्या कहते हैं? कोई समस्या है, कोई परिस्थिति के कारण कोई समस्या हो रही है, कोई परिस्थिति नहीं सही है, तो इसका विश्लेषण कौन सा अनुसंधान करता है? तो वो है निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। जैसे कोई समस्या होती है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसका क्या करता है? निदान करता है ना। तो उसी प्रकार से अनुसंधान से जुड़ी कोई समस्या होती है तो उसके लिए निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही समस्या का विश्लेषण करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आठवें नंबर में निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता कौन सी नहीं है भाई? क्रियात्मक अनुसंधान की हमें विशेषताएं पता होनी चाहिए। तो ये क्या होता है? इसके द्वारा तात्कालिक समस्याओं का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ये सही है। ये अनुभव सिद्ध अनुसंधान पर आधारित होता है। जब आप क्रिया करेंगे तो अनुभव आएगा ना आपको, तो ये भी सही है। इसके द्वारा तात्कालिक समस्याओं का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी आगे क्या दे रखा है? इसमें तात्कालिक समस्याओं के संबंध में संपूर्ण जानकारी एकत्र की जाती है, तो ये भी सही है। ये सी ऑप्शन जो है ये इसकी विशेषता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 9वें नंबर में क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं। क्रियात्मक अनुसंधान जब होता है तो कौन कौन सी समस्याएं आ जाती हैं? तो बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं होती हैं, परीक्षा से संबंधित समस्याएं और शिक्षण से संबंधित समस्याएं भी होती हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 10वें नंबर में निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका कौन सा महत्व नहीं है? इसके द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धियों का स्तर बढ़ाया जाता है। अब विद्यार्थी जो है जब क्रियात्मक अनुसंधान को अपनाएगा, क्रिया करके सीखेगा, तो क्या होगा? उसका स्तर बढ़ेगा ना, वो अपने पहले से और आगे अच्छी पोजीशन में जा पाएगा। तो ये भी सही है।
इसके द्वारा अनुशासनहीनता को नहीं सुलझाया जा सकता है। ठीक है, और ये भी देख लीजिए, ये दोनों जो हैं बी और सी आपस में क्या है, विपरीत ऑप्शन दे रखे हैं, नहीं सुलझाया जा सकता, सुलझाया जा सकता। तो ये तो अपने आप ही गलत हो गए अगर हमें ऑप्शन से रिमूव करना है तो। ठीक है, अब इसमें हमें केवल ये लाइन ध्यान रखनी है कि क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हम अनुशासनहीनता को सुलझा सकते हैं, और तो ये वाला आपको ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब सही हो जाएगा, ये नहीं होता है, अनुशासनहीनता इससे नहीं सुलझाई जा सकती, ये गलत आंसर दे रखा है, गलत महत्व दे रखा है। तो यही आपका सही, कौन सा महत्व नहीं है ना, ये पूछा गया है। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे वही रखे गए हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ ही गए हैं तो आप इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।